हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 4 को देखने वाले हैं। जो यह मैथ का मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद खूबसूरत या काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस हम प्रैक्टिस सेट में एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपका यूट्यूब चैनल क्या ज्ञान मैथ्स। आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी अपनी जीमेल आईडी और ये क्या है, मैथ बाय ज्ञान सर क्या है, टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देखिए और बताइए किसका जवाब क्या होगा। इसमें बोर्ड मास का रूल लगेगा, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए और बताइए किसका जवाब क्या होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है ना। तो अगर इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा, अगर पॉइंट 125 और पॉइंट 01 अगर आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। 125 तो यह हो गया, लेकिन देखिए इधर 3 संख्या बाद दशमलव है, इधर 2 संख्या बाद दशमलव है, यानी कि 3 2 5, यानी कि इधर क्या होगा, इधर 5 संख्या बाद दशमलव लगेगा। क्योंकि जब गुणा करते हैं तो जितने दशमलव लगते हैं उनको भी क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। यानी कि 3 इधर और 2 इधर, यानी 5 संख्या बाद क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इधर क्या भाग का निशान है, इधर कितना है, पॉइंट 25 और 5, यानी कितना होगा, 25 हो गया। 1 और 3, यानी 4 संख्या बाद क्या लगेगा, 4 संख्या बाद दशमलव लगेगा। बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 0.00 125, अब बटन हमारा आएगा 0.0025 आएगा, ठीक है ना। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ऊपर हमारी 5 संख्या बाद है, नीचे 4 संख्या बाद है, तो इंटू 1 दशमलव क्या 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आगे देखिए, 25 सेकंड ना 25, 25 25 सेकंड ना 25, अब 25 पंचे 125, यानी कितना आया, यानी कि आ गया 5/10, मतलब कि 0.5। 5/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर ये पढ़िए। लिखा है कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि अधिक कार्य, यानी कि जो उसकी जो एफिशिएंसी है ज़्यादा है किसके, ए की तुलना में, तथा बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बताइए आप सभी, इसका जवाब क्या होगा। देखिएगा, कह रहा है कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्य कुशल है, मतलब बी की तुलना में, यानी कि ए जो है और बी की तुलना में कितना, 30%, यानी कि अगर ए 13 रेशो से काम कर रहा है तो बी 10 रेशो कार्य करेगा। बात समझ में आई। 30% अधिक कुशल है, 30% मतलब 30/100, यानी कि 0 से 0, यानी क्या 3/10, यानी कि इतना अधिक है, यानी कि 10 से क्या, 10 से 13। बात समझ में आई, 10 से 13, यानी कह रहे हैं मतलब अगर बी एक दिन में 10 रेशियो कार्य करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा, 13 रेशियो कार्य करेगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, यानी कि इन सभी क्या ये एफिशिएंसी है। आगे देखिएगा, कह रहा है कि बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा करता है। अगर बी 10 रेशियो कार्य कर रहा है, यानी कि एक दिन में 10 रेशियो कार्य कर रहा है, तो 13 दिन में कार्य अगर पूरा कर देगा तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा भाई 10 के स्पीड से कर रहा है, वो भी कितना दिन, 13 दिन कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब आगे बात कर रहा है कि ये उसी कार्य को, यानी कि ये जो टोटल वर्क हमारा आया है इसको, तो ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 13, यानी ए तो 13 रेशो से कार्य कर रहा है, यानी बटे क्या हो जाएगा, बटा है हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी जो टोटल वर्क होगा उसमें बटा हम 13 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यानी 13 से 13 कट गया, यानी कि कितना आया, 10 दिन, यानी कि ए कितने दिन में कार्य कर लेगा, 10 दिन में कार्य कर लेगा। बात आपको समझ में आई ना, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, उसने 30% सेब बेच दिए
और अभी भी उसके पास 245 शेष सेब हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने सेब थे वो आपको बताना है कि हाउ मेनी एप्पल्स डिड दे हैव ए इनिशियली, यानी कि शुरुआत तौर में उसके पास कितने टोटल सेब थे वो आपको बताना है। बताइएगा। देखिए, अगर एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं और उसने अगर 30% सेब बेच दिए, अगर उसने 30% सेब बेच दिए तो बचे कितना 70%, बचा कितना 70% सेब उसके पास बचे, है ना। जब उसने 30% सेब बेच दिए तो बचे कितना 70%। कह रहा है कि अभी भी उसके पास 245 सेब है, मतलब जो 70% सेब बचे हैं ना वही तो 245 के बराबर हैं, क्योंकि यही तो बचे हैं, यानी कि क्या हो जाएंगे 245 क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो आइए यहाँ से 1% का मान कितना आएगा, अगर हम यहीं से अगर 7 से काट दें, यानी कि 7 करना 7, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, बचा कितना 3 हो गया 35, तो 7 पचे 35, यानी कि 10% बराबर कितना आया 35 आया। लेकिन कह रहा है कि उसके पास कितने सेब थे शुरुआती में, यानी कि 100% का मान, 10% का मान अगर 35 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। ठीक है, आइए इसको देखिए। कह रहा है कि ए बी और सी एक टेलीफोन के बिल का भुगतान 3:5:7 के अनुपात में करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, ए पहले माह के बिल के लिए 4,000 का भुगतान करता है, बी दूसरे माह के लिए 560 रुपये का भुगतान करता है, तो सी तीसरे माह के लिए कितना 840 रुपये का भुगतान करता है। तो खाते के समायोजन के लिए बी को कितनी धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। समझे, आप क्वेश्चन पढ़े हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर आप, है ना, रियलिटी यही है कि आप क्वेश्चन पढ़े लेकिन आपको समझ में नहीं आया। चलिए हम बताते हैं क्या हो। कहने का मतलब ये है ए और बी 3 लोग हैं, ठीक। इनका जो रेशियो है जो आया था कितना है 3:5:7 है, नहीं 3:5:7 रेशियो में इन लोग क्या करना है पेमेंट करना है। हर तीनों ने अलग अलग इस रेशियो में क्या किया पेमेंट किया। देखिए तो टोटल पेमेंट इन्होंने कितना किया, ए ने 400, यानी ए ने तो किया 400, बी ने 560, और कौन से सी ने कितना किया 840 किया। तो टोटल कितना हुआ 0 से 0 हो गया, और 6×4=10 हो गया, और 5×5=10 कितना 18 हो गया। कितना हो गया 1800 हो गया। कितना हो गया 1800, यानी कि टोटल कितना पैसे दिए उन्होंने 1800 दिए। लेकिन किस रेशियो में दे रहे हैं 3:5:7 रेशियो, यानी कि 5×3=8=7=15, यानी कि 21 रेशियो का मान है 15 रेशियो का मान है ना। 5×3=8 15, 15 रेशियो बराबर कितना है ये 1800 है। 15 रेशियो बराबर 1800 है। तो अगर हाँ ये एक रेशियो की बात करेंगे तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा 15 को अगर 12 से गुणा करेंगे तो 180 होगा, यानी कि 120 आएगा। यानी एक रेशियो का मान कितना आया 120 आया। अब यहाँ बात कर रहा है कि बी के हिस्से की, जब एक रेशियो का मान 120 आया तो बी कितने रेशियो है, बी हमारा है 5 रेशियो। जब एक रेशियो का मान इतना आया तो 5 रेशियो का मान कितना आएगा 12×5=60, यानी कितना है 600 आया। यानी कि बी को कितना रुपया देना था 600 रुपया देना था, क्योंकि अगर तभी तो कह रहा है तभी तो उसका खाता सेमिलर होगा, नहीं तभी तो उसका खाता क्या होगा बैलेंस होगा। लेकिन बी ने कितना भुगतान किया 560 रुपया, बी ने भुगतान किया 560, लेकिन देना था 600। कितना कम दिया 40 रुपया कम दिया। अगर वो 40 रुपया दे देता तभी तो खाता बैलेंस होगा, यानी कि बी को 40 रुपया देना पड़ेगा, तभी उसका खाता क्या होगा, यानी कि एक बैलेंस होगा, एक सही तरीके से चल पाएगा। बात समझ में आई। देना था 600 लेकिन दिया था 560, यानी कि 40 रुपया उसको और देना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, आपको बात समझ में आ गई होगी ना। चलिए इसको देखिए। कह रहा है कि राधा ने एक घड़ी 12.5% के साथ लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 50 रुपये अधिक में बेचा होता
तो 15% लाभ होता। तो घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी आरंभिक उसका विक्रय मूल्य कितना था वो बताइए। तो देखिए राधा ने घड़ी को कितना 12.5% लाभ पर बेचा, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/8 होता है। मतलब 8 की चीज़ 1 का लाभ लिया, यानी कि 8 से 9 में बेच दिया। और कह रहा अगर वो 50 रुपये अधिक में बेची होती ना तो 15% का लाभ होता। कितना 15% का। तो यहाँ से 15% का फ्रैक्शन मान क्या होता है 3/20 होता है। 15% फ्रैक्शन मान क्या होता है 3/20 होता है। यानी कि 20 की जो वस्तु थी उसको 3 पे प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि 20 से कितने बेच दिया 23 से बेच दिया ना। लेकिन देखिए इसमें क्या है, इनका जो सीपी है, सीपी क्या रहा, सीपी तो सेम रहा क्योंकि हमने एसपी में चेंजिंग लाई है। तो ये हमारा होता है सीपी होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसपी होता है। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो देखिए ये सीपी इधर 8 रेशियो है, इधर 20 रेशियो है। तो सीपी में हमने कोई चेंज नहीं, तो सीपी हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो इसीलिए अगर यहाँ हम किससे गुणा कर दें, अगर यहाँ हम 5 से गुणा कर दें, यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें, यानी कि 8 पंचे 40 और 20 दूना 40, बैलेंस हो जाएगा ना। क्योंकि सीपी तो उसकी सेम ही रहेगी, सीपी पे तो हमने कोई चेंज नहीं किया। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। तो देखिए यहाँ से 8 पंचे 40 रेशियो हमारी सीपी हो गई, यहाँ भी होगी। अब पहले एसपी कितनी हो गई 9 पचे 45, इधर 23 दूना 46, यानी कि 9 पचे 45 23 दूना 46। अगर इसका अंतर देखा जाएगा तो अगर इनका अंतर देखें तो 1 रेशियो आया। वही 1 रेशियो का मान कितना है 50 रुपये, क्योंकि 50 रुपये अधिक उन्होंने बेचा तभी तो 15% का लाभ हुआ। यानी कि अगर एसपी में बात करें तो 45 से 46 चला गया, यानी 1 रेशियो की बढ़ोतरी हुई। 1 रेशियो का मान कितना है 50। ये जो 1 रेशियो ज़्यादा है क्यों आया है, क्योंकि 50 रुपये उसने अधिक पे बेचे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। तो घड़ी का आरंभिक विक्रय मूल्य बताइए। तो ये जो घड़ी का है ये तो इनिशियल है, ये क्या है फाइनल है, यानी कि ये तो शुरुआती विक्रय मूल्य है, ये तो लास्ट वाला है। तो शुरुआती मूल्य कितना है 9 पचे 45, यानी 45 रेशियो है। 1 रेशियो का मान कितना है 50 है, तो 45 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 50 इंटू 45, तो कितना हो गया 0 ला दिए 55 25, यानी 0 पहले आ गया 55 25 और 5 24 2 22, कितना आया 2250 है। कितना आया 2250 आ गया। ठीक है ना। अगर यहीं पे कहता, अगर विक्रय मूल्य ना पूछ के अगर उसका क्रय मूल्य पूछता, तो क्रय मूल्य तो हमारा 40 रेशियो था। तो अगर यहीं पर अगर हम सीपी की बात करें तो सीपी हमारा कितना है 40 रेशियो है, यानी कि 40 इंटू 1 रेशियो का मान कितना है 50, तो 50 हो जाता तो कितना होता 4 पंचे 20, यानी कितना 2000 रुपये जाता, यानी कि सीपी कितना हो जाएगी 2000। लेकिन क्वेश्चन पूछा है विक्रय मूल्य, यानी क्या होगा 2250 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। देखिए कह रहा है कि एक परिवार में प्रति माह 20 केजी चावल की खपत होती है। चावल के विक्रय मूल्य में 35% की वृद्धि होने पर परिवार में चावल के खपत की इतनी कमी की जाती है कि चावल पर होने वाला जो खर्च है ना 8% वृद्धि होती है। तो चावल के विक्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण चावल में की गई नई खपत में कितना केजी होगा। ठीक है, देखिए जो खर्चा होता है हमारा ना, खर्चा किसके बराबर होता है मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्चा होता है। बात समझ आ गई, यानी कि प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी कि प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, यानी कि मूल्य इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्चा होता है। इसी फार्मूले के इसमें क्या होगा यूज होगा। देखिए इसमें हम लगाएंगे सक्सेसिव, कैसे कह रहा है कि एक चावल के मूल्य 35% की क्या की वृद्धि की गई। 35%, 35% फ्रैक्शन मान क्या होता है 7/20 होता है।
यानी कि 20 की जो वस्तु थी 7 के प्रॉफिट पे यानी कि 20 से 27 पे बेच दिया गया। ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है, मतलब ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य। कह रहा है कि हो गया ठीक। कह रहा है कि खपत में इतनी कमी की जाए कि चावल जो जो एक्सपेक्टेड जो खर्चा रहेगा ना 8% बढ़ाए, यानी कि मान लेते हैं कमी, हम मान लेते हैं एक्स से वाई कर रहे हैं, कमी हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि एक्स से वाई कर रहे हैं। ये हमारा लाइन ऑफ कंक्लूजन हो गया, क्यों, ये हमारा मूल्य हो गया, एक्सपेंड, ये हमारा क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया, यानी कि मूल्य कंजम्पशन हो गया, आपस में इंटू कर दिया। अब बराबर यहाँ नीचे क्या आएगा, हमारा खर्चा आएगा। खर्चे में कितना 8% की वृद्धि हो रही है। 8% फ्रैक्शन मान, अगर 8% को लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, 2/25। 8% को हम क्या लिखेंगे, 2/25 लिखेंगे। 8% को हम 12.5 लिखते हैं, लेकिन क्या लिखेंगे, 2/25 लिखेंगे, ठीक ना। अगर ये नहीं समझ में आया कैसे लिख दिया तो देखिए, अगर 8 जो परसेंट है इसको लिखेंगे, 8% रहेंगे, बटा क्या आएगा, 100 आएगा, बटा हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि अगर 4 से काट दें, 4 दूना 8 और 25 चौके 100, यानी कि 2/25 आएगा, नहीं आया, बिल्कुल आया, ठीक है। आगे देखिए, यानी कहने का मतलब भाई 25 की वस्तु हमने कितने में बेची, 2 के प्रॉफिट पे, यानी कि 25 की वस्तु 2 का प्रॉफिट यानी कि 27 रुपये दिए। ये हमारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। आगे, यानी कि ये जो लाइन ऑफ कंक्लूजन है तो इनका आपस में तो गुणा होता है, लेकिन अगर लाइन के नीचे है ना तो आपस में कट जाते हैं, यानी कि इस 27 से 27 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि अगर अगर लाइन के ऊपर होते तो ना कटते, अगर अगर सीधा सीधा अगर लाइन के नीचे है तो आपस में क्या होते हैं, कट जाते हैं, ठीक। तो हमारे क्या आया, यहाँ से हमारा एक्स और वाई का मान कितना आया, ये होगा हमारा 20x होगा, यानी कि एक्स वाई का मान कितना आएगा, 25 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 25 से क्या होगा, 20 होगा। नहीं समझ में आया कि जो एक्स वाई हैं, ये तो एक्स तो 25 के नीचे रहेगा ही, लेकिन ये जो 20 है तो यहाँ जब यहाँ क्रॉस गुणा होगा तो वाई के नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कितनी कमी होगी, यानी 20 से 25, यानी कि 5 रेशियो कमी होगी, 5 रेशियो कमी होगी 25 के रिस्पेक्ट में। अगर परसेंटेज की बात करें तो इंटू हमारा 100 लगाएंगे, यानी 25 से करना 25, 25 चौके 100 बराबर कितना आएगा, 20% आएगा। बराबर कितना है, 20%। ये 20% क्या आया, हमारा कंजम्पशन आया, यानी कि इतनी कमी होगी, है ना। 20% क्या है हमारा, ये हमारा कंजम्पशन आया, ठीक है, यानी खपत है हमारी, आई क्या आई, खपत आई। तो देखिए, अगर 20% कमी आई तो 20% फ्रैक्शन मान क्या होता है, 20 फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी कहने का मतलब पहले तो 5 खर्चा हो रहा था, बाद में कितना होगा, 4 होगा, बाद में कितना होगा, 4 होगा। लेकिन पहले कितना दिया है, 20 किलो दिया है, यानी पहले 20 किलो, यानी जब 5 रेशियो बराबर अगर 20 आएगा तो 4 रेशियो बराबर कितना आएगा, 16 आएगा। नहीं बस समझाई, क्योंकि भाई अगर खर्चा हमारा जो खपत हमारी है वो 20% आ गई, यानी कि 20% मतलब 20 से 4, नहीं वो कमी हो रही है ना, यानी कि 20 से, यानी कि जो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, यानी कि जब 5 में एक कमी, यानी कि 5 से 4 हो गया, यानी पहले 5 रेशियो बाद में 4 रेशियो। जब 5 रेशियो का मान 20 है तो 4 रेशियो मान कितना आएगा, 16 आएगा। तो ये हमारी इतना पहले चावल लग रहे थे, बाद में कितना लेंगे, इतना लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करते हैं, काफ़ी स्लो हो रहे हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 3 पक्षी जंगल में पृथ्वी के समांतर, यानी पृथ्वी के समांतर जो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, वही एक चक्कर में 27 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वो एक साथ उड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय, यानी कितने मिनट में के बाद वो आरंभ स्थिति में दोबारा आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सीधे इसका एलसीएम लेते हैं, यानी कि 27 और 45 और कितना है, 60 है। तो इसे क्या लेंगे हम, सीधे एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, अगर हम कर दें 3 से कर दें तो कितना आएगा, इधर 9 3 27 और 15 3 45 और 20 3 60। फिर अगर 3 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 5 15, इधर कितना आ गया, 20 आ गया। अरे कितना आ गया, 20 आ गया। अब इधर हम कर दें किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इधर 5 और 20 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा मान क्या आया, 3 3 9 और 9 5 45, 3 3 9 9 5 45 इंटू 4 3 12, कितना आया, 12। जब 45 से 12 गुणा होगा, यानी कि 12 पंचे 60, पचे 6 और 12 चौक 48, और 48 से कितना हो गया, 54 हो गया, कितना, 540।
यानी 540 मिनट बाद वो दोबारा उस परिधि पे क्या होंगे, आ जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहे कि दो स्थान ए और बी के मध्य 190 किलोमीटर की दूरी है। एक बस एक स्थान से ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है, मतलब निकल जाती है, और वो स्थान बी की ओर 40 मिनट के, यानी कि उसकी जो स्पीड है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और दूसरी बस जो है बी से 7 बजे प्रस्थान करती है और ए की ओर 50 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो वे दोनों कितने समय एक दूसरे पर मिलेंगी। देखिए मान लीजिए हमारा ट्रैक हो गया, ये हमारा ट्रैक हो गया यानी इस पर चल रही है। मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पे बी है, दो हो गई। अब जो है जो ये है ना वो 6 बजे चल रही है, और बी जो है कितना 7 बजे चल रही है, बी 7 बजे चल रही है, यानी कि यहाँ मान लेते हैं 7 बजा। तो एक ये जो किस स्पीड चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि ये जो पूरी टोटल दूरी है वो कितनी है 190 किलोमीटर है, 190 किलोमीटर है। लेकिन बी अगर 6 बजे चल रहा है तो ये कितना 40 किलोमीटर दूरी तो तय कर लेगा यहीं पे, ये पूरी 90 40 जब कर लेगा तभी तो ये यहाँ 7 बजे तभी ये चलेगा, और ये 7 AM पर चलेगा, है ना। तो जब ये चलेगा फिर समझिएगा, मान लो ये पूरी हमारी दूरी 190 किलोमीटर हो गई, ठीक। ये चल रहा है 6 बजे से, अब बी चल रहा है 7 बजे से। जब बी 7 बजे चलेगा उससे पहले ये जब चलेगा यानी 7 बजे तक वो 40 मिनट दूरी तय कर लेगा, नहीं कर लेगा, बिल्कुल तय कर लेगा। जब 7 बजे की यानी 40 मिनट दूरी क्या कर लेगा, तय कर लेगा। अब बची कितनी दूरी भाई 190 टोटल दूरी है, जब वो 40 चल जाएगा बची कितनी 150 बची, है ना। तब यहाँ से क्या बन जाएगा 7 बन जाएंगे, तब यहाँ क्या हो जाएगा 7 यहाँ बच जाएगा, यानी कि ये दूरी कितनी बची 150 किलोमीटर बची, ठीक। और देखिए तो अब इधर से बी भी चल रहा है, उधर ए चल रहा है। ये हमारा चल रहा है कितने 40 किलोमीटर घंटा से, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति आवर से, और बी हमारा चल रहा है कितना, बी की स्पीड है 50, यानी 50 किलोमीटर प्रति आवर से। जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई, इधर से बी आ रहा है इधर से ए आ रहा है, जुड़ जाएगी। और दूरी हमारी कितनी बची है 150 बची है, दूरी हमारी 150 बची है, यानी कि 150 की दूरी लोग तय करेंगे किस स्पीड से 40 और प्लस 40 प्लस 50 कितना हो गया 90, 90 की स्पीड से। तो देखिए 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, अगर 3 से काट दें यानी 3 तो लोग का 9 और 3 बचे 15, यानी 5 बटा क्या आया 3 आया। बात करें एक घंटा एक सही 2/3 की, यानी कि 1 घंटा 2/3 मिनट। अगर 2/3 को अगर हम मिनट में जाएंगे तो इंटू हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 3 करना 3 और 20 3 60 यानी 20 दूना 40, कितना है 40 है। कहने का मतलब 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कितना आएगा 1 घंटा 40 मिनट का क्या लगेगा समय लगेगा। लेकिन ये कहाँ चल रहे हैं ये लोग 7 बजे चल रहे हैं, तो 7 से फिर क्या 8 यानी कि 8:40 कितने कितने में मिलेंगे लोग 8:40 में मिलेंगे। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। आइए इसको देखिए, कह रहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा इतनी है और छोटा विकर्ण इतना है। मान लेते हैं ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा समचतुर्भुज हुआ, ठीक है, सीधा तो होता है रोम्बस। कह रहा है कि जो इसकी एक भुजा है छोटी भुजा कौन सी ये होगी, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन जो एक विकर्ण है ना वो 12 सेंटीमीटर का है, जो छोटा विकर्ण है। मानते हैं ये हमारा एक विकर्ण हो गया और ये हमारा एक विकर्ण हो गया, दो विकर्ण हमारे हो गए। यहाँ पे कितने, यहाँ पे 90 अंश पे लोग क्या करते हैं 90 अंश पे आपस में काटते हैं, ठीक है। यानी कि इसको छोटा मानते हैं, यानी कि 12 है, यानी कि जब 12 होगा ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ से सेंटर्स क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर बढ़ जाते हैं। यानी कि मतलब ये अगर 6 होगा, अगर हमारा ये 6 होगा तो ये भी क्या होगा 6 होगा, ये हमारा क्या 10 है। तो इसमें लेगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे लगता है, हमारा एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 होता है, एक हमारा होता है 7 12 25 होता है ना, 7 12 25 होता है। एक हमारा होता है 40
60 और क्या होता है 61 होता है, ये हमारे क्या होते हैं 888 होते हैं, है ना। तो देखिए तो इसमें हमारा कौन सा ट्रिपलेट काम करेगा, ये पहला वाला। क्यों, क्योंकि अगर ये 10 है ये 6 है भाई, एक भुजा, ये मान लीजिए ये भुजा जो कितनी है 10 है, ये भुजा यहाँ तक भुजा हमारी कितनी है 6 है, यानी कि 3 4 5, यानी कि 5 से क्या हो गया 10 हो गया, है ना, यानी कि इसका डबल और 3 का डबल, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। जब हमारी ये 8 होगी, जब हमारी ये 8 हो जाएगी, ये भी तो हमारी 8 होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ से तो बराबर भागों में बटे होते हैं, तो इससे हमारा एक बिगड़ कितना आया 6 6, एक बिगड़, यानी कि D1 हमारा कितना है 6 6 12 हो गया, यहाँ से D2 हमारा कितना हो गया 16 हो गया, यहाँ से 8 16 हो गया। अब कह रहा है कि उसका एरिया बताइए, तो एरिया बराबर क्या होता है 1/2 इंटू D1 यानी कि डायमीटर इंटू D2, समझ में आया। तो देखिए ए बराबर यानी कि 1/2, D1 कितना है 12 है और D2 कितना है 16 है, D2 कितना है 16 है, यानी कि 2 दुगना 2 और 2 6 12, 16 से कितना हो गया 96 हो गया, 16 कितना हो गया 96, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसको देखिए। देखिए कह रहा है कि ए ने 9,000 की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार लिया और उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दिया, तो उसके प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। ये किस पर क्वेश्चन है ये, अगर साधारण भाषा में समझा जाए तो क्या बोलते हैं लोग कि आप क्या घूस ले रहे हैं कि आप कमीशन ले रहे हैं। कहने का मतलब किसी आदमी ने 1 से 5% ब्याज पे कोई राशि ली और दूसरे को उसने कितने दे दिया 7% दे दिया, यानी कि आपसे लिया 5% पे और दूसरे को दे दिया 7%, मतलब 2% क्या गया कमीशन खा गया। वही कह रहा है ना कि 9,000 की धनराशि पर 5% साधारण ब्याज से उधार लिया और उसने यह राशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए दे दिया, यानी कि जब दूसरे को आप 7% के लिए दे रहे हो या आप 5% के लिए ले रहे हो तो इसका डिफरेंस कितना है 2%, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना होगा 2% तो होगा। आपने 5 पे लिया और 7 दूसरे को दे दिया, यानी कि 2% क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, यही तो हमारा लाभ होगा ना। जी बिल्कुल यही लाभ होगा, यानी कि जब 9,000 का 2% निकालेंगे, यानी कि 9,000 रुपये का 2% की रेट से, वो भी कितने साल के लिए 3 साल के लिए, बट हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए, 3 दूना 6 और 9 छक 54, 9 छक 54 कितना है हमारा 540, यानी कि 540 पे क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि जो 2% कमीशन खा रहा है उसका मूल्य कितना हो जाएगा 540 रुपये हो जाएगा 9,000 की राशि पे 3 साल के लिए, वो भी किस पर साधारण ब्याज पर। आइए दूसरे क्वेश्चन पर आइए, इसको देखिए। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना % की क्या होगी बढ़ोतरी आएगी। तो देखिएगा आप, अगर वृत्त की एरिया की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर वृत्त की एरिया की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसको हम करेंगे सक्सेसिव मेथड से, यानी कि सक्सेसिव अगर मेथड करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट मान होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता, यानी कि जो पाई है, ये जो पाई है ना इसका कोई रोल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर आर कितना कितने % वृद्धि हो रही है 10% की, यानी कि आर में अगर 10% की वृद्धि हो रही है मतलब 1/10, यानी कि 10% फ्रैक्शन मान क्या होता है 1/10 होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 से 1 की बढ़ोतरी यानी कि 10 से क्या हो गई 11 होगी, लेकिन एरिया में क्या है आर स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार होगा, यानी कि 10 से 11 होता। अगर कहीं आर कहीं क्यूब होता तो 10 से 11 3 बार होता, अगर कहीं आर की पावर 5 होता यानी 10 से 11 10 से 11 कितनी बार 5 बार लिखा जाता, लेकिन यहाँ क्या केवल स्क्वायर है, यानी कि 10 की पावर 10 से 11 10 से 11 केवल 2 बार लिखा जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, यानी कि 10 दाम आपस में गुणा करेंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा और 11 11 नहीं करना 121, कहने का मतलब उसकी जो एरिया में है 100 से क्या हो जाएगा 121 रेशियो हो जाएगा। तो कह रहा है कि कितने % की वृद्धि होगी, परसेंटेज की बात कर रहा है उसने, यानी कि 100 से 21 यानी कि 21 की बढ़ोतरी होगी 100 के रिस्पेक्ट में इंटू 100।
भाई परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, यानी कि 100 से हमारा 100 कट जाएगा, बराबर हमारा कितना आएगा, 21% आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन पर आइए, कह रहा है कि एक निश्चित गांव की जनसंख्या जो है प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 8200 है, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या में कितनी होगी लगभग, यानी कि एबव आपको निकालना है, एबव या अप्रोक्सीमेटली आपको निकालना है। ठीक है ना। कैसे लगाएंगे पता है आपको, देखिए कह रहे हैं कि 5% की वृद्धि होती है, 5%, 5% फ्रैक्शन मान 1/20। कहने का मतलब 20 से क्या हो गया, 21 हो गया, यानी 1 बढ़ती है, यानी 20 से 21 हो गया। कितने साल के हो रहा है, 2 साल के हो रहा है, यानी कि 2 बार होगा, यानी कि 20 से 21 कितने बार होगा, 2 बार होगा। इनको आपस में गुणा करिए, तो कितना हो गया, 400 हो गया। यार कितना हो गया, 441 हो गया। ये हमारा क्या है, ये 2 साल के पहले का है, ये हमारा क्या हो गया, 2 साल बाद का हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, लेकिन जो है इसकी वर्तमान जनसंख्या, यानी ये तो हमारी वर्तमान आ गई, कितनी 8200 है, यानी कि 8 रेशो का मान कितना आ गया, यानी कि समझो 400 रेशो बराबर कितना हो गया, 8200। समझ में आई, क्योंकि ये तो 2 वर्ष पहले है ना, तो कितना है, 8200 है, यानी कि 400 रेशो बराबर कितना हो गया, 8200 हो गया, यानी कि दो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी कि यहाँ 4 रेशो बराबर कितना हो गया, 82 हो गया। तो अगर हम 4 से काटेंगे, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, फिर भी जो है कितना होगा, अगर 2 से काट दें तो कितना आएगा, अगर 4 से काट दें तो कितना आएगा, अगर हम 4 से काट रहे हैं तो कितना आएगा, 1 रेशो बराबर कितना आएगा, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 20.5 आएगा। क्या आएगा, 20.5 आएगा 1 रेशो का मान। लेकिन हमें 2 वर्ष बाद का निकालना है, यानी कि 441 रेशो का हमें मान निकालना है। जब 20 रेशियो का मान हमारा जब 1 रेशियो का मान 20.5 है, तो 441 कितना होगा, यानी कि 441 इंटू क्या हो जाएगा, 20.5 करिएगा गुणा। 20.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 21/2 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए 20.5 ही रखिए। तो करिए गुणा। अगर ये अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ये 0.5 को हटा देंगे, यानी कि लगभग पूछ रहा है ना, तो हटा देंगे, यानी इससे कैलकुलेशन हमारी सॉल्व हो जाए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 8820, यानी कि 2820 आ गया। 2800 क्या है, 20 है, लेकिन इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमने पॉइंट को तो हटाया है, तो ऐसे नहीं बनेगा, आपको पूरा पूरा करना ही पड़ेगा। देखिए अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले अगर हम 5 से अगर इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा लगभग, अगर हम 20 से गुणा कर देंगे, अगर पहले हम 20 से गुणा करें तो हमारा 882 आएगा, लेकिन अगर 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 और कितना आएगा, 2225 आएगा, यानी कि हाँ, यानी कि 220.5 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 220.5 आएगा। तो कितना हो गया, यानी 0.5, इधर आएगा 2, फिर इधर 8 2 10, फिर 10 11, है ना। नहीं यार, कैसे कर रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं, सही से करिएगा। देखिए अगर 20 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, फिर से करिए। अगर 20 से अब अगर 20 से गुणा कर देंगे तो पहले तो 0 आएगा, फिर हमारा आएगा 2, फिर 8 और 8, यानी कि 8820 आ गया 20 से गुणा करने पर। लेकिन अगर 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आएगा 220.5 आएगा, यानी कि 220.5 आएगा। अब इसको क्या करें, जोड़ दो, तो कितना आएगा, इधर हमारा 0.5 हो गया, 0.5 हो गया, और 0 से 0 आ गया, फिर 2 2 4 हो गया, फिर 8 2 10 हो गया, इधर 9, यानी कि 9040.5 आया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9040 दिया है ना। हाँ तो वही हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, बताइए। कह रहा है कि 12 और
6√5 यानी 6 इंटू √5 का हमें क्या तृतीय मान क्या होगा, हमें तृतीय मान निकालना है। तो बताइए इसका तृतीय मान क्या होगा। तो देखिए तृतीय मान बराबर क्या होता है, यानी थर्ड प्रोपोर्शन बराबर होता है हमारा b² बटा ये होता है, क्या होता है b² बटा क्या होता है ये होता है। यानी कि b का मान कितना ये है, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 इंटू 6 आएगा, फिर क्या आएगा रूट हट जाएगा केवल 5 आएगा, बटा क्या होगा 12 होगा, बटा क्या होगा 12 होगा। यानी यानी कि 6 करना 6, 6 दूना 12, 2 करना 2 और 2 3 6, यानी कि 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, 3 5 कितना हो गया 15, यानी इसका आंसर क्या निकल के आएगा 15 निकल के आएगा। बात आपको समझ में आ रही है ना, ठीक है। आइए नेक्स्ट कह रहा है कि वाइन और पानी को 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है और 93 मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा। देखिए 10% का पहले फ्रैक्शन मान देखिए आप, 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10 और वहीं पर अगर 12.5% का फ्रैक्शन मान की अगर बात करें तो कितना होता है 1/8 होता है। ठीक, दोनों का निकाल लिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 70 लीटर मिश्रण में 10% क्या है पानी है, कहने का मतलब जो 10% पानी है यानी कि अगर 1 पानी है तो 9 क्या आएगा वाइन आएगा, यानी कि ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाइन हो गई। ठीक, टोटल हमारा 10 रेशियो है, लेकिन 1 रेशियो हमारा क्या हो गया पानी हो गया, यानी कि जब 10 में से 1 रेशियो हमारा वाटर हो गया तो 9 रेशियो क्या हो गया हमारी वाइन, यानी कि जो शराब वगैरह होती है वो हो गई। कह रहा है कि परिणामी जो अगर उसमें कितना पानी मिला देना 12.5% क्या हो जाए वाइन हो जाए, 12.5% फिक्स मान 1/8, यानी कि क्या कह रहा है कि हाँ कि प्राणी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी में, यानी कि पानी के 12.5%, यानी कि अगर 1 रेशियो यहाँ पानी होगा तो ये कितना बचेगा वाइन 7 रेशियो, क्योंकि टोटल 8 रेशियो है, 1 रेशियो अगर पानी हो गया तो वाइन कितना 7 रेशियो बची। ठीक, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे देखिए आप देखिएगा इसमें वाइन हमारी यहाँ 9 रेशियो है, यहाँ 7 रेशियो, लेकिन वाटर 1 रेशियो आ गया। लेकिन इन दोनों मिश्रणों में क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं, वाइन तो नहीं मिला रहे हैं ना। जब वाइन नहीं मिला रहे हैं तो वाइन का रेशियो सेम होना चाहिए ना, और अगर जिसमें हम छेड़छाड़ नहीं करें उसका तो रेशियो सेम होना चाहिए, और जिसमें कुछ ना कुछ जिसको कुछ ना कुछ मिला रहे हैं उसका तो रेशियो थोड़ा कम बेसी होगा ही ना। यानी कि इसमें क्या करेंगे जो वाइन का रेशियो इसको मेंटेन करेंगे, यानी कि अगर इसको हम 7 से गुणा कर दें, इसको 9 से गुणा कर दें, यानी 7 9 63 और 7 9 63 हो जाएगा बैलेंस। जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से कितना 7 9 63 और 9 से 63, यानी कि वाइन का रेशियो क्या हो गया सेम हो गया, वाटर का रेशियो क्या आ गया 7, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा ना, यानी कि सूर्य में वाटर 7 रेशियो, दोबारा कितना हो गया 9 रेशियो। तो कह रहा है मिश्रण कितना था 70 लीटर था, यानी कि इसमें हमारा इनिशियल रेशियो क्या है ये वाला है, इनिशियल रेशियो हमारा ये है, यानी कि 9 से 63 और 7 कितना हो गया 70 हो गया, यानी कि 70 रेशियो बराबर कितना हमारा है 70 लीटर ही है। ठीक, यानी कि 1 रेशियो बराबर 1 लीटर ही क्या आएगा आएगा। लेकिन हम 7 से कितना 9 मिला रहे हैं, यानी कि 2 रेशियो क्या मिला रहे हैं वाटर मिला रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर 1 यानी कि 2 रेशियो बराबर यानी कि 2 लीटर, यानी वाटर हम कितना उसमें मिलाएंगे 2 लीटर मिलाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको देखिए, कह रहा है कि कौन सी संख्या 24 से विभाजित नहीं है, यानी कि ये जो नंबर ऊपर दिए हैं तो कौन सा 24 से विभाजित नहीं है। 24 से विभाजित के लिए पहले 24 का हम फैक्टर निकालते हैं, तो इसके फैक्टर हमारे क्या होंगे 8 और होंगे 3 होंगे। हम ऐसे क्वेश्चन में ऐसे उनके फैक्टर निकालते हैं जिसका जो यानी को प्राइम नंबर निकालते हैं जो इससे क्या हो मल्टीप्लाई हो, और उनका जो को प्राइम नंबर हुए होते हैं जिनका एचसीएफ 1 है। कहने का मतलब नहीं समझ में आई ना, फिर से देखिए मान लो 24 का को प्राइम नंबर क्या हो गया 8 और 3 हो गए हुए। आपका को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो 24 के फैक्टर और कौन से होंगे 6 और 4 होंगे, लेकिन इन दोनों में एचसीएफ क्या है 2 है, यानी कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, लेकिन एचसीएफ 2 है तो क्या होगा को प्राइम नंबर नहीं होगा, एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी कि देखिए 8 और 3 का जो एचसीएफ है केवल 1 है ना, इसीलिए हमारे को प्राइम नंबर क्या ये हैं। ऐसे क्या लेते हैं को प्राइम नंबर लेते हैं। जब हम को प्राइम नंबर लेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर को प्राइम नंबर से
अगर ये सारे नंबर विभाजित हो गए किसी भी संख्या के, अगर उसके को प्राइम नंबर से ये सारे नंबर विभाजित हो गए, मतलब वो नंबर इनसे भी विभाजित होगा। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम 3 से विभाजित देखते हैं। अगर 3 से वो संख्या कोई संख्या विभाजित है या नहीं है वो कैसे जानते हैं, पहले जो उन संख्या क्या होता है, जो सम होता है ना, अगर उन संख्याओं को आपस में अगर जोड़ दें या उनका सम जो है अगर 3 से विभाजित है, मतलब कि वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 और 5 7 और 7 5 12, 12 6 18, 18 क्या 3 से विभाजित है, बिल्कुल है, यानी कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। इसमें आइए 3 और 5 3 8 और 8 7 15, अब 15 6 21, ये भी 3 से विभाजित है। 8 4 12 और 13, 13 6 19, 8 27, ये भी 3 से विभाजित है। और 9 4 13, 13 और 6 19 और 8 27, ये भी क्या है, 3 से विभाजित है। यानी कि 3 से नंबर तो सारे विभाजित हैं। अब बारी आई 8 की, अगर 3 सारे विभाजित, अब बारी आई 8 की। 8 के विभाजित क्या करते हैं, 8 को अगर विभाजित देखना है कि वो संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है, उसके लास्ट के 3 अंक लेते हैं। लास्ट के अगर 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो मतलब वह पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। तो देखिए पहले इसमें देखिए, अगर 56 में है ये 8 से का विभाजित है, बिल्कुल है, यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित हो गई। अब आते हैं इस पे, 8 से विभाजित है, यानी कि 8 × 16 8 का 8, यानी कि ये भी 8 से विभाजित है। लास्ट के 3 नंबर ये भी देखिए, 8 7 56 बचा 4 हो गया 48, यानी 8 6 48, ये भी क्या है, 8 से विभाजित है। अब आते हैं इस पे, 8 9 72 बचा 3 बचा 31, 31 के 8 से विभाजित नहीं विभाजित है, तो ये 8 से नहीं विभाजित है, मतलब वो जो नंबर है ना यही है, यानी कि 35 57 1, 35 75 1, यानी कि ये जो नंबर है, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन हमारा है, ये क्या होगा, ये 24 से विभाजित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट भी देख सकते हैं, डायरेक्ट हम 24 से इसका मल्टीप्लाई देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा सबको देखने में, इसलिए इसके को प्राइम लिए, इसके को प्राइम से चेक किए, को प्राइम से इसके जो को प्राइम 3 नंबर था, सारे नंबर विभाजित थे, लेकिन 8 जो सा को प्राइम नंबर था, तो इन सब में तीनों में लग रहा है, लेकिन केवल इसमें नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नंबर जो होगा 24 से विभाजित नहीं होगा। ये आप चाहें तो डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताइए। इसमें देखिए कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 402 में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है, तो 37% का लाभ अर्जित करने के लिए उसको किस मूल्य में बेची जाएगी। कहने का मतलब जब 33% की हानि होती है, मतलब उस व्यक्ति को क्या मिला होगा, 67% के बराबर क्या मिली होगी, मूल्य मिली होगी। अगर 33% की हानि होगी मतलब उसको 67% बराबर क्या उसकी कीमत उसको मिली होगी, लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 402 में बेचा, यानी 67% बराबर कितना हो गया, 402 हो गया। तो यहाँ से एक रेशो का मान कितना आएगा, 6, यानी कि 6 7 42, यानी कि 402 को और 67 भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि जब 67% बराबर 402 है तो 1% बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो अगर यहाँ से 100% की बात करें तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि उसे 37% के लाभ पर भेजा जाता है। 37% मतलब यानी कि वो चीज़ जो चीज़, यानी कि जब 37% निकालेंगे, यानी हम 600 क्या निकालेंगे, 37% निकालेंगे। जीरो से जीरो कट गया, काटिए, 6 7 42 और 6 3 18, 18 4 22, कितना आया, 222 आया। मतलब जो चीज़ हमारी 600 की थी उसमें कितना लाभ ले लिया, 222 रुपया। लेकिन कह रहा बेचा कितने पे, यानी 600 और 222 कितना हो गया, 822, यानी बेचा कितने, 822 से बेचेगा। भाई 600 के तो हमने जो 100% निकाला है ये हमारी क्या है, सीपी है, यानी कि जो सीपी हमारी 600 हो गई, लेकिन 37% का लाभ ले रहा है, मतलब 822 में क्या करेगा, सेल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको बताइए इसका क्या होगा। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है, ठीक ना, 15% का लाभ कमाता है। यदि वह माल का 10% मूल्य परिवहन में गंवा देता है तो उसका कुल लाभ या हानि % बताइए। मान लेते हैं कि हमारी कोई चीज़ क्या होती है, 100% होती है, क्या होती है, 100% होती है। कह रहा 15% क्या होता है, लाभ कमाता है, यानी कि 100 की चीज़ 1500 लाभ, यानी कि 115 रुपये में क्या होता है, बेचता है, तभी तो 15% लाभ होगा। लेकिन कह रहा है कि वह जो माल का ना, वह माल का 10% जो है ना मूल्य के परिवहन में गंवा देता है, माल का, माल की बात कर रहा है, यानी कि 100% का।
तो इसको देखिए अलग तरीके से करेंगे, यानी कि जो कह रहा है कि माल का, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका 10%, यानी कि जो 100, अगर 100 की हमारी चीज़ है, अगर हम 10 रुपये गंवा देंगे तो कितना बचेगा, 90 रुपये बचेगा। यानी कि 100% में से अगर 10% घटा देंगे तो 90% ही बचेगा, यानी कि 90%। ठीक, इस पर कितना कमा रहा है, 15% लाभ कमा रहा है। यानी कि जब 90 का हम अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी 3 पचे 9 पचे 3 9 कितना हो गया, 27 हो गया, है ना। 5 दिया 15, यानी 3 9 27, 27 बटा क्या आएगा, 2, है ना। 27 बटा 2 यानी कितना होगा, 13 पॉइंट क्या आएगा, 13.5 आ गया। नहीं, थोड़ा गलत हो गया, फिर इस क्वेश्चन फिर से देखिए आप। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 15% का लाभ कमाता है यदि वह माल का 10% परिवहन में गंवा देता है। कहने का मतलब कि मान लो कोई 100 की है, उसमें 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 115 रुपये बेच रहा है, लेकिन जो 115 बेच रहा है ना, उसका 10% जो है ना मूल्य परिवहन में चला जाता है। यानी कि जब 115 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 115 बटा 10 कितना आएगा, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 11.5 बचा। यानी कि इतना रुपया क्या दे रहा है, ट्रांसपोर्ट का दे रहा है, यानी परिवहन का दे रहा है। तो जो 100 की चीज़ वो 115 में बेच रहा था, उसमें उसने जो 100 की चीज़ जो 115 में बेच रहा है उसमें उन्होंने 11.5 रुपये क्या कर दिया, परिवहन को दे दिया। तो कितना में बेच रहा है, यानी कि 103.5, इतना तो हो रहा है, यानी 103.5। जब 115 में से 11.5 घटाएंगे तो 103.5 आ गया। यानी कि मतलब अब उसको करेक्टली 103.5 रुपया मिल रहे हैं, लेकिन 100 की चीज़ थी तो लाभ कितना कमाया, 3.5 रुपया, यानी कि 3.5% क्या हुआ, लाभ। नहीं बात समझ में आई भाई, 100 की चीज़ थी ही, 15% लाभ बेच रहा था, यानी कि 115 बेच रहा था, लेकिन 10% उसने परिवहन को ही दे दिया, यानी कि 115 का 10% 11.5 आ गया। तो जब 115 में से 11.5 घटा देंगे तो 103.5 आएगा। अब 100 की चीज़ खरीदा है, 103 रुपया 50% बेच रहा है, यानी कि 3.5 रुपये क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।